जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी आगे की तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो मेडिकल का डेट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, 15 अक्टूबर से आप लोगों का मेडिकल होना है। तो मेडिकल से पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही आप लोगों को मेडिकल करवाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और डॉक्यूमेंट में क्रूशियल डेट किस किस डॉक्यूमेंट का क्रूशियल डेट होना चाहिए, क्रूशियल डेट का पहले का होना चाहिए या बाद का होना चाहिए। तो आप लोगों को एक ही वीडियो में सारा कुछ मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। इस वीडियो के अलावा आप लोगों को फिर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा डाउट इस वीडियो के अंदर ही क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें एसएससी जीडी से जुड़ी सारी जानकारी देता हूँ और सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी डॉक्यूमेंट के बारे में सारा जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेना है। पासपोर्ट साइज जो भी आपने फिजिकल टाइम में लगाया था, अगर वो आपके पास है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आधार कार्ड अपना लीजिए। आधार कार्ड में अगर कुछ भी गलती है तो आप लोग फिर अपना ये वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फिर 10th और 12th मार्कशीट। अगर आपने हायर एजुकेशन में जब जीडी का फॉर्म अप्लाई करते टाइम हायर एजुकेशन में 12th का डाला हुआ तो आपको 10th 12th दोनों लेके जाना है। अगर आपने सिर्फ 10th का डाला है तो सिर्फ आपको 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जाना है। देखिए, जो एसएससी ने जारी किया है नोटिस, उसमें सिर्फ सर्टिफिकेट का जिक्र किया है। ठीक है, लेकिन आपको अपना मार्कशीट भी ले लेना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। आप लोगों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेसिडेंस, ये मूल निवास प्रमाण पत्र होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसका कोई क्रूशियल डेट नहीं होता है। तो आप लोग का अगर 1-2 साल पुराना भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर बोल देते नहीं इसका भी क्रूशियल डेट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1-2 साल पुराना भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस उनको ये देखना रहता है कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपने कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं किया, इसलिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हें उनके द्वारा मांगा जाता है। ठीक है, बाकी इसमें क्रूशियल डेट की कोई जगह नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे भाई लोगों ने एनसीसी का फ़ायदा लिया होता है, तो उनको अपना एनसीसी सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा, नहीं तो फिर उनको एनसीसी के द्वारा जो भी मार्क्स मिलते हैं, जो भी ग्रेड मिलते हैं, वो नहीं दिया जाएगा। एनसीसी सर्टिफिकेट तो आप लोगों को लेके जाना है जिन्होंने भी अप्लाई किया एनसीसी को। अब बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होता है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो सब सेंट्रल लेवल का रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है वो सेंट्रल लेवल का है, स्टेट लेवल का नहीं है। तो आप लोगों को स्टेट लेवल का नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए सेंट्रल लेवल का। और अगर किन्हीं भी भाई के पास सेंट्रल लेवल का नहीं है तो अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, स्टेट लेवल का अगर है आपके पास तो स्टेट लेवल का लेके चल जाना है। बहुत सारे सेंटर में स्टेट लेवल का भी पास कर दिया जाता है, कुछ कुछ सेंटरों में सेंट्रल लेवल का ही चलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर होते हैं जहाँ पे स्टेट लेवल का भी पास कर दिया जाता है। और ख़ास करके एससी एसटी वालों का अगर स्टेट लेवल भी है तो उनका चलता है, उनको पास कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड। तो आपका मेडिकल का फिर से एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप लोगों को फिजिकल का जो एडमिट कार्ड था वो नहीं लेके जाना, आप लोगों का मेडिकल के लिए फिर से एडमिट कार्ड लाया जाएगा। आप लोगों का फिर से कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और फिर से एडमिट कार्ड आप लोगों को जो आएगा मेडिकल के लिए वो लेके जाना। अब बात कर लेते हैं लास्ट में हम लोग क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट देख सकते हैं, जो क्रूशियल डेट हमारा था, क्रूशियल डेट कहते हैं किसको है, क्रूशियल डेट उसको कहते हैं जब हमारा फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था। तो हमारा फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट कब था, 14/10/2024 तक था। ठीक है, तो 14/10/2024 तक के पहले का अगर आप लोगों का बना है पेपर, चाहे कोई भी कास्ट का हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, तो वो बिल्कुल भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन अगर जिन भी लोगों का 14/10/2024 के बाद का बना है तो आप लोग को इसमें डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024, 2023 इन सभी में क्या हुआ है कि अगर क्रूशियल डेट के बाद का भी बना हुआ है ना, तो वो भी मान लिया गया है, उसमें किसी को बाहर नहीं किया गया है। कुछ कुछ सेंटरों पर रेयर केस में कभी कभी बाहर कर दिया जाता है, लेकिन क्रूशियल डेट में वैसे बाहर नहीं किया जाता है। पहले भी ये देखा जा चुका है। तो क्रूशियल डेट का अगर आप लोगों का बाहर का है तो आप लोगों को टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई कोई ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे बाहर किया जाता है, बाकी सभी जगहों पे नहीं किया जाता है। तो क्रूशियल डेट ये था आपका 14/10/2024। अब ईडब्ल्यूएस का बता देता हूँ। ईडब्ल्यूएस का जो वैलिड ईयर रहना चाहिए, देखिए आप लोगों का पेपर में वैलिड ईयर लिखा हुआ रहता है ईडब्ल्यूएस वालों का 2024 और 2025। 2024-25 का आप लोगों का वैलिड ईयर रहना चाहिए, और इसमें फाइनेंशियल ईयर रहना चाहिए 2023-24। ठीक है, और इसका फाइनेंशियल ईयर कितना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है।
तो आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 आप लोग अपना पेपर में देख लेंगे EWS वालों, ठीक है। तो आप लोग का बिल्कुल भी सही है। OBC वालों को अभी क्रूशियल डेट चाहिए, और SC ST आप लोगों का अगर क्रूशियल डेट नहीं है तो आप लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है आप लोगों में, आप लोगों का चलता है। OBC और EWS आप लोगों का क्रूशियल डेट का चाहिए 14/10/2024 से पहले, लेकिन नहीं है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो पास कर दिया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी मैंने आप लोगों को जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को फिर अब इसके बाद आप लोगों का प्रूफ देख लीजिए अपना क्या क्या यहाँ पे मांगा गया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिए आप लोग अपना।